नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूमि, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूमि, भूमि उपयोग, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम भूमि, दिनांक क्लास समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी भूमि से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि का अर्थ, उपयोग एवं संरक्षण का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भूमि से संबंधित तथ्यों के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि का अर्थ, उपयोग एवं संरक्षण का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर तीसरा शिक्षण यहाँ उद्देश्य है विद्यार्थी भूमि से संबंधित तथ्यों का उपयोग भावी जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि का अर्थ, उपयोग एवं संरक्षण से संबंधित प्राकल्पनाओं का निरूपण करके उनका परीक्षण कर सकेंगे। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी भूमि से संबंधित विभिन्न तथ्यों का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भूमि का अर्थ, उपयोग एवं संरक्षण का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि से संबंधित विभिन्न घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी भूमि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वहन कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भूमि से संबंधित तथ्यों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें मनुष्य के जीवन उपयोगी साधनों को क्या कहते हैं। संसाधन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दो, ये दो प्रकार के संसाधन कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक व मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। जल, वायु, मृदा व भूमि। भूमि के बारे में आप क्या समझते हैं। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भूमि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूमि। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पर। पृथ्वी पर 30% हिस्सा किसका है। भूमि का। भूमि से आप क्या समझते हैं। निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि का है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व में सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भूपृष्ठ का 30% भाग भूमि है। भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि कौन सा संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन। विश्व के सघन वसे क्षेत्र कौन से हैं। उर्वर मैदान और नदी घाटियां। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भूमि उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे पृथ्वी के कितने मंडल है। 3। उन 3 मंडलों के नाम बताइए। तो जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल। स्थल मंडल का मुख्य भाग क्या है। भूमि। भूमि के विभिन्न उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है।
जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। या विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे उपयोग। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों में कारक है स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज। यहाँ पर दोस्तों कृषि जो भूमि है उसका उपयोग कृषि के रूप में किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, भूमि उपयोग के दो कार्य बताइए। तो कृषि, वानिकी में भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताइए। तो मृदा व जलवायु। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भूमि संसाधन का संरक्षण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कोयला क्या है? संसाधन, संसाधनों के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? संरक्षण से। भूमि संसाधनों के संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या तथा भूमि की बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे हम प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग का अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्या विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे संरक्षण के तरीके, वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक तथा अतिचारण पर रोक। बोध प्रश्न में लिखेंगे, किससे भूमि संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो जा गया है? तो बढ़ती जनसंख्या। भूमि संरक्षण के दो उदाहरण बताइए। वनारोपण, भूमि उद्धार। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि है? 20%, 30%, 40% या 50%? विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, समान या असमान? भूमि के उपयोग के विभिन्न कार्य बताइए। भूमि संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। भूमि के संरक्षण के तरीके बताइए। और गृह कार्य में लिखेंगे, भूमि किसे कहते हैं? भूमि के उपयोग व संरक्षण के बारे में बताइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।